अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। 10 अनवानात के तहत इस्लामी तालीमात 14 ज़ीक़दा। अनवान नंबर 1 इस्लामी तारीख़, इत्तिबा सुन्नत का एक नमूना। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के ज़माने खिलाफत में जब मुसलमानों ने समरकंद फ़तह कर लिया और मुसलमान वहाँ बस गए और अपने घर बना लिए और अरसे तक, तो समरकंद वालों को मालूम हुआ कि मुसलमानों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ख़िलाफ़ हमारे मुल्क को फ़तह कर लिया है। यानी ये कि सबसे पहले इस्लाम की दावत दें, फिर जिज़िया की पेशकश करें और अगर वो भी मंजूर ना हो तो फिर मुकाबला करें। लिहाजा उन्होंने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की खिदमत में चंद लोगों को रवाना किया और उन्हें ये बताया कि आप रहमुल्लाह की फ़ौज ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल किए बगैर समरकंद को फ़तह कर लिया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमुल्लाह ने समरकंद के काजी को हुक्म दिया कि अदालत कायम करो, फिर अगर ये बात सही साबित हो जाए तो मुसलमान फ़ौजों को हुक्म दे के समरकंद छोड़कर बाहर खड़ी हो जाएं, फिर इस सुन्नत पर अमल करें। चुनांचे काजी ने ऐसा ही किया। वो बात सही साबित हुई तो मुसलमानों ने समरकंद खाली कर दिया और शहर से बाहर जाकर खड़े हो गए। जब वहाँ के बुत परस्तों ने मुसलमानों का ये अदल और इंसाफ देखा जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में नहीं मिलती, तो उन्होंने कहा अब लड़ाई की ज़रूरत नहीं, हम सब मुसलमान होते हैं। चुनांचे सारे का सारा समरकंद मुसलमान हो गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन्वान नंबर 2 हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, दरख्त का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आना। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक देहाती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहने लगा, मैं इस्लाम कबूल कर चुका, अब मुझे कोई चीज़ दिखाइए जिससे मेरा ईमान बढ़े। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दरख्त के पास जाकर कहो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। इसने जाकर कहा तो वह दरख्त दाएं बाएं जानिब झुका और फिर जड़ों से अलग होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और सलाम किया। इस देहाती ने कहा, बस या रसूलल्लाह। फिर वो दरख्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर वापस अपनी जगह चला गया और जड़ों से मिल गया। उन्वान नंबर 3 एक फ़र्ज़ के बारे में, तकबीर तहरीमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की कुंजी वज़ू है, इसकी तहरीमा तकबीर और नमाज को ख़त्म करने वाला तस्लीम है। इसको हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिरमिज़ी में रवायत किया। मफ़हूम यह है कि नमाज शुरू करते वक्त जो तकबीर कही जाती है इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। नमाज के शुरू में तकबीर तहरीमा कहना फ़र्ज़ है। अनवान नंबर 4 एक सुन्नत के बारे में, अरफ़ात में अफजल तरीन दुआ। तमाम नबियों ने मैदान अरफ़ात में ये दुआ कसरत से मांग पढ़ते थे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तिरमिज़ी में इसको रवायत किया। अनवान नंबर 5 एक अहम अमल की फ़जीलत यानी सलाम में पहल करने वाला। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू दाऊद में रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में अल्लाह ताला के सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स है जो सलाम करने में पहल करे। अनवान नंबर 6 एक गुनाह के बारे में यानी गुमराही इख्तियार करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग अल्लाह ताला के रास्ते से भटकते हैं इनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूले हुए हैं। सूरह सौद आयत नंबर 26। अनवान नंबर 7 दुनिया के बारे में, नाफरमानों की नेमतें छीन ली जाती हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो नाफरमान लोग कितने ही बाग, चश्मे, खेतियाँ और उम्दा मकानात और आराम के सामान जिनमें वो मज़े किया करते थे सब छोड़ गए। हमने इसी तरह किया और इन सब चीज़ों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर इन लोगों पर ना तो आसमान रोया और ना ही ज़मीन और ना ही इनको मोहलत दी गई। सूरह दुखान आयत नंबर 25 से 29 तक।
عنوان نمبر 8، آخرت کے بارے میں ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا ہے اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر کالے سیاہ ہو گئے ہوں گے۔ ان کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا تو اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے کے بعد سے اگ آتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری میں روایت کیا۔ عنوان نمبر 9، طب نبوی سے علاج یعنی بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ عنوان نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ نصیحت کرنے کی درخواست کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ اس نے اپنی وہی درخواست کئی بار دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری میں اس کو روایت کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔